Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Students, today we are going to start our next topic in class 12th, chapter 7th, aggregate demand and supply. Our topic is APC and MPC are different concepts. Okay? देखो APC और MPC दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना ये चीज़, अभी डिस्क्राइब किया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में. जब एमपीसी हम देखे थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो था, वो एडिशनल जो भी होता है, कुछ भी इंक्रीज़ करता है हमारे इनकम में, तो एडिशनल उस एडिशन की वजह से जो हमारे कंजम्पशन में डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, एमपीसी. और जब हम एपीसी की बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल कंजम्पशन हमारा आ जाता है. It needs to be noted that APC, average propensity to consume, and MPC, marginal propensity to consume, are different concepts even when both indicate ratio between consumption and income. मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें शो करते हैं, ये एक ही चीज़ शो करते हैं. मतलब क्या, ये किसके बीच में रेशियो बताते हैं, कंजम्पशन और इनकम के बीच में. C/Y मैंने बताया था ना APC का फॉर्मूला, और एमपीसी का भी बताया था C/Y. दोनों में माइनर सा डिफरेंस क्या था कि एपीसी इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. वो एपीसी जो है तो ओवरऑल कंजम्पशन को और ओवरऑल इनकम को लेता है. वहीं पे जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम की बात करता है. ठीक है, पिछला वाला जो एग्जांपल था, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था, उसमें वही सेम इनकम जो हमारा और कंजम्पशन 150 140 ये ओवरऑल आ गया, एडिशनल 40 50 था. तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था. नेक्स्ट देखो, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट. अब ऑब्वियस है, वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप. ठीक है, ये जो है वो कांस्टेंट ही तो है ना कंजम्पशन हमारा. So that a straight line C function as in figure 4 indicate constant slope of C function imply that MPC यानी कि as indicated by the slope of C line or C function must be constant corresponding to all levels of income. ठीक है, मतलब क्या कि ये सेम बराबर अमाउंट में ये क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारा, इनकम इंक्रीज़ कर रही है लेकिन उसी वे में, मतलब कि ये 40 से बड़ा, फिर 40 से बड़ा, फिर 40 से बड़ा. आपका इनकम 50 हो सकता है, उससे थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट लेवल पे होता है. ठीक है, it suggests that every time there is a rise in y, a constant proportion of it is converted into c. ठीक है, मतलब क्या, हर सिचुएशन में इनकम हमारी इंक्रीज़ करती जाएगी और कांस्टेंट में ही, मतलब कि बराबर ही मेरा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, ये तो था हमारा ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि एमपीसी हमेशा कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि एक वे में, मतलब कि एक ही जैसे 40 से इंक्रीज़ कर रहा है तो इनकम हमारी कितनी से भी इंक्रीज़ कर रहा है, हमारा कंजम्पशन जो है, जो हमारा ये कंजम्पशन वाला लाइन है, वो एक क्या कहते हैं, एक सीधी लाइन में बढ़ता है, मतलब कि एक वे में ही बढ़ता है, वो वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट वे में ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा. डिक्रीज़ करने की तो बात ही नहीं, इंक्रीज़ करेगा. अच्छा, ये देखना, ये बहुत ईजी टॉपिक है, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन. ठीक है, बस इसको एक समझो, तो छोटा सा मैथ्स है यहाँ पे, बस बिल्कुल बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं. अरे ये तो इतना सारा न्यूमेरिकल है, कैसे प्लस माइनस और क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है. अलजेब्रिक कंजम्पशन फंक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉलोइंग इक्वेशन. एक इक्वेशन है जो दिया हुआ है आपका कि कंजम्पशन बराबर सी बार प्लस स्मॉल बी एंड वाई. वाई किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, इनकम बता रहे थे ना कि ये क्या है, इनकम है हमारी. ये जो सी पे बार है, इस इक्वेशन में ये क्या बोलता है, ये है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. एमपीसी है ये शो करता है कि मिनिमम लेवल, यानी कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी, जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी तो उस टाइम पे भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हमारा होगा वो सी बार से हम डिनोट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके बुक में.
मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल टू 0। बताया था ना कि इनकम अगर हमारी 0 हो उस टाइम पे भी हमारा कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट क्या होता है, हमारा वो इनकम में कैलकुलेट हो, अरे हमारा कंजम्पशन शो करता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो B है, ये B पैरामीटर क्या शो करता है, ये इट रेफर्स टू द रेट एट विच C इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन Y। जितने से मेरा इनकम बढ़ा है उतने से ही, मतलब उसी के रिस्पॉन्स में हमारा कंजम्पशन कितने से बढ़ा है, ये क्या डिनोट करता है, ये B डिनोट करेगा। मतलब क्या कि जो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन Y निकालेंगे हम इक्वल होके, जो भी यहाँ पे आएगा वही क्या कहलाएगा, वो B कहलाएगा। ठीक है। इट इज़ द स्लोप ऑफ C फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी को हम लोग बोलते हैं ना MPC, जो स्लोप बनाते हैं तो ये वाला यूज़ करते हैं फॉर्मूला। अब देखो फिगर हम लोग जो पीछे वाला था उसमें स्ट्रक्चर शो करता है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा कितना है, 20। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.8। ये जो हमने B निकाला था वो क्या है हमारा, 0.8। अब इस वैल्यू को निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि कंजम्पशन हमारा कितना होगा। हमें पता है कि कुछ भी इनकम ना हो तो एटलीस्ट 20 तो खाना ही खाना है। इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, हमारा B, ठीक, और इनकम। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनकम नहीं दिया। हम कंजम्पशन फिर भी निकाल सकते हैं। मिनिमम लेवल हमारा ये 20 है, प्लस कर देंगे MPC जो है, यानी कि जो स्मॉल b है वो है 0.8। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है इनकम को, इनकम दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसे क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। 0 मान लेते हैं अभी यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर 0.8 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा ये वैल्यू, तो C बराबर सीधे मेरा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा कंजम्पशन लेवल। ठीक है, आगे देखो। दिस इक्वेशन इनेबल्स अस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ C करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Y यूजिंग वैल्यूज ऑफ Y एज 50, 100, 150 रेस्पेक्टिवली। वन बाई वन हम देखेंगे। अभी यहाँ पे इनकम 0 रखा ना, वैल्यू इतनी आई। चलो इनकम को हम क्या रख के देखते हैं, 50 रख के देखते हैं, इनकम को 100 रख के देखेंगे और इनकम को हम 150 करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। C तब क्या होगा इन केस ऑफ 50। इन केस ऑफ 50 हमें वही मेरा C बार जो है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है 20, जो हमारा MPC दिया हुआ है वो 0.8, मल्टीप्लाई करा देंगे किस में से, 50 से। 5 8 जब 40, 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60। यानी इस टाइम में C हमारा जो निकलेगा, जो कंजम्पशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 60। सेम ऐसे ही अब आगे कर देना है, 20 प्लस 0.8, कोई बात नहीं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में है। इसमें हम ऐड कर देंगे, ये 100 आ गया मेरा कंजम्पशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें इससे 150 से कराना हो तो जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हाँ 120, 140। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन 140 हो जाएगा। तो देखो, वी फाइंड दैट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन आर एग्जैक्टली द सेम एज इन टेबल 3। मतलब क्या, देखो इसमें जो, कहाँ गया आप लोग का टेबल 3, यहाँ पे देखो, जब हम 0 रखे इस फॉर्मूले से, देखो कितने इजीली आ गया। 0 जब रखा मैंने तो 20 आ गया, जब 50 रखा मैंने तो 60 कंजम्पशन कितने इजीली निकल के आ गया। अगर नहीं भी दिया हो तो आप ये चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ MPC दिया हो और ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दिया हो तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये 0 जब 0 था मेरा इनकम तो 20 आया कंजम्पशन। जब 50 था मेरा इनकम तो 60 आया कंजम्पशन। जब 100 हुआ
तो 100 कंजम्पशन, जब 150 हुआ तो 140 कंजम्पशन। समझ में आई बात? यही शो कर रहा है। मतलब क्या कि सीधे सीधे आपका कंजम्पशन निकल सकता है अगर आपके पास सिर्फ ये सारी डिटेल्स हो। कंजम्पशन ना भी दिया हो तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। यही सेम क्वेश्चन दे, मान लो ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन दे सकता है कि कंजम्पशन निकालो, अगर हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हो 200, एमपीसी दिया हो 0.5 और इनकम 1000, तो सीधे सीधे पुट कर देना है 20 + 0.5 × 1000। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 500 + 200 क्या हो जाएगा 700। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सेविंग फंक्शन। पहले अभी आप इतना पढ़ लेना, नहीं तो एक ही बार मैं सारा पढ़ा दूंगी तो आपको फिर वो ओवरफ्लो होगा। ठीक है, इतना पढ़ के कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेविंग फंक्शन पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।